आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के। लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है या जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, आप इन दिनों सुन रहे हो कि YouTube में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बात अभी लीगल नोटिस तक नहीं, बल्कि यह कंट्रोवर्सी अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लाइफ में जीरो पे बैठा हूँ, यानी कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास इनकम नहीं आ रही इधर से। लेकिन मेरे इधर से जितनी इनकम निकल रही मैं आपको बताना चाहूँगा, बट वो लाखों में है। अपने पूरी फैमिली को यहाँ पे लाना, मैं वहाँ पे भी रेंट भर रहा हूँ। अभी जहाँ पे रहता था फ्लैट का रेंट बहुत हाई होता है, यहाँ पे मेरे को पूरा सेटल करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा। इलाज, रहन सहन, मैं बता नहीं सकता, स्ट्रीम की तरह बह रहा है। प्राइवेट इलाज की कितनी कीमत होती है लोगों को पता होता है, ठीक है, और बहेगा भी। और मैं आपको वो जन्म बता रहा हूँ, बहुत सारे और खर्चे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा। कोई भी इंसान को इस पर ये सेंस है कि जैसे आप पब्लिकली इस चीज़ से रिलेट ना कर पाओ कि इमोशनली इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आई अंडरस्टैंड। बट ये तो आप समझ सकते हो ना कि मोनेटरीली भी इस चीज़ की वजह से किसी के घर में भी अगर प्रॉब्लम हुई हो, बहुत झटका लगता है लोगों को, राइट। वीडियो बनाओ, यही रीज़न था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था बहुत स्ट्रॉन्ग, कि मुझे पता था कि पब्लिकली मेरे को वापस ना घसीटा जाए इस चीज़ में। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं ये सब बातें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता था कि किसी ना किसी का वीडियो आएगा, उनको वापस घसीटेंगे। तो इस इंसान ने लाइव स्ट्रीम में घसीट। आज तक मैंने इस तरीके का वीडियो अपलोड नहीं किया, बट ये क्वेश्चन एक YouTube कम्युनिटी और एक YouTube क्रिएटर पे था, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। किस तरीके से एक क्रिएटर ने दूसरे क्रिएटर पे मानहानि का केस ठोका, और इस समय जिस पे वो केस किया है उस आदमी की सिचुएशन इतनी ख़राब है, वो आदमी इतना मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी माँ को कैंसर हुआ है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आदमी पूरी तरीके से टूट चुका है, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है, वो सोशल मीडिया से हेल्प मांग रहा है। किसी तरीके से वो सभी यूट्यूबरों को अपने सोशल मीडिया के थ्रू सभी को हेल्प करने के लिए किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्म कर रहा है। इस तरीके से एक यूट्यूब क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे इस तरीके से केस करेंगे तो यूट्यूब कम्युनिटी में जो वर्क करने वाले छोटे लेवल के आदमी हैं उनका तो करियर ध्वस्त हो जाएगा। पोस्टिंग वीडियो तो बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में करते रहते हैं, बट यह बात लीगल नोटिस तक ख़त्म हो जाती है, कोर्ट तक कभी नहीं गया। यह पहला एक ऐसा केस है जिसने बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया है। श्वेताब संदीप महेश्वरी जी के साथ अपने वीडियो में खुद बता रहे हैं कि उनकी सिचुएशन अभी कैसी है, फिर भी प्रखर ने उन पे इस सिचुएशन में भी ऐसा केस किया है। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इनवाइट किया है। प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है, जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूं, उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है। और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके, इसलिए इनको हमारे सबके सपोर्ट की जरूरत है। मेरी मम्मी जब हम 13 थे तो खिलौने बनाती थी घर पे, उन्होंने खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो और खिलौना, भाई मेरी मम्मी टैलेंटेड भी बहुत थी, क्रिएटिव थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी, जो प्लस टॉयज़ होते हैं। आज तो सब चाइना हो गया मार्केट पूरा, बट वो बनाती थी। आज भी अब शौकिया बनाती हैं, तो वो प्लस टॉयज़ बनाती हैं, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे डॉल्फिन हो, पैरट हो, सब हो। उन्होंने अकेले काम करना स्टार्ट किया कि एक लेडी के लिए घर पे खिलौने बनाती थी। शायद उनको 30 रुपये एक खिलौने का मिलता था। आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और कैंसर क्या है वो वही समझ सकता है, जो कि वो तो वर्ड ही इनफ है। हाँ, वो वर्ड ही इनफ है। हाँ, वर्ड सुन के ही डर लगता है। सच बता रहा हूँ, मतलब घर में कोई भी इंसान हो, मतलब वर्ड ही ऐसा है कि वो वर्ड सुन के ही डर लगने लग जाता है। दूर के रिश्तेदारी में भी कोई भी हो, एक वर्ड आ जाता है कैंसर हो गया इनको, राइट। आदमी कहता है अरे मैं हार जाऊंगा। मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर मेरी मम्मी को कुछ सीरियस हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, मेरा रिग्रेट यही है मैं वो नहीं दे पाया जो उन्होंने हमें दिया है। मेरे को बस यही है सर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि मेरे को अपनी माँ को ये जो रिमाइंडर लाइफ है सर, ये बहुत अच्छी देनी है। तो मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पर कि जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पे, उसको पता था कि आपके बचपन में क्या प्रॉब्लम हुई है, आपके घर की क्या कंडीशन है, और अभी करंटली आपकी मदर को कैंसर है, ये पता है? ये तो पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि आपने कम्युनिटी पोस्ट में तभी मैंने डाला था सामने डाला है। पता है, मैं सच बताऊं दिल से, ये बात मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है मैं पब्लिक करूं। तो अब जब उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, सीधा ही केस कर दिया है 2 करोड़ का, तो अभी करंटली आपकी मेंटल स्टेट क्या है? मतलब अभी आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहे हो? जो चीज वर्स्ट चीज हो सकती थी टू गो रॉन्ग, दिस इज इट। बाकी सब चीजें, सब कुछ मैनेजेबल होता है लाइफ में, इतने तो है ना कि मैनेज कर लें। देखिए
पछड़ों में भी तो कैटेगरीज होती है ना। एक साइकोलॉजिकल पछड़ा होता है, वो होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है इंसान की पर्सनालिटी में रेजिलियंस कितना है। मेरे में बहुत हाई है, मैं साइकोलॉजिकली पछड़ा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लेट्स जस्ट से सेम, अगर मेरे को इंटरनेट में मैं एक्सपोज हो रहा होता और दुनिया हंस भी रही होती है, मैं एक इमेजिनरी सिनारियो बताता हूँ, मुझे 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे क्योंकि दिखता ये सब वहम है। ये चीज़ जो थी, यही एकमात्र चीज़ थी जो कि मैं इस वक्त मेरे लिए कंप्लीटली न्यू लेयर ऐड कर देता है ऑफ द एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन माई लाइफ। प्लस सर मेरे पास डेंट आया है, फाइनेंशियली आया है, लास्ट 3 मंथ्स में आ गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, प्लस मुझे नहीं पता था ये होने वाला है, वरना मैं कंप्लीटली डिफरेंटली प्लान करता चीज़ें फाइनेंशियली भी। अच्छा, उस इंसान को जिसने ये सब किया है आपके अगेंस्ट, उसका नाम नहीं लेते जी, उसको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, अभी वो ये वीडियो देख रहा होगा आई एम श्योर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? मतलब अभी आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैं आप पे वो दे सकता हूँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख करके देखता हूँ तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू, और कोई नहीं सोच सकता। और मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से ही हुई थी, जहाँ से पूरी दुनिया को पता है कहाँ से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो गई थी। और क्या, और मैं ये कह रहा हूँ, चलो एक बार को मान लेते हैं अगर हमारी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं भी हुई है किसी वजह से, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के, लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है या जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है। उसने जो भी किया उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में, 1 बार मांगी, 2 बार मांगी, 1 बार प्राइवेटली भी मांगी। मेरे को बता दो आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो किसी ऐसे क्रिएटर से जिसके के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है? दिखा दो मेरे को, एक भी एग्जांपल दिखा दो। क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यार 26 साल का है, मतलब इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना, तो माफी मांग लेते हैं।